नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। तो आइए पद्मावत की कथा को आज हम आगे बढ़ाएं। जब रत्नसेन को बांधकर सूली पर देने के लिए लाया गया, तब जिसने जिसने उसे देखा सबने कहा कि यह कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की तैयारी हो रही थी और उधर रत्नसेन पद्मावती का नाम रट रहा था। महादेव ने जब जोगी पर ऐसा संकट देखा, तब वे और पार्वती भाट भाटिनी का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। इस बीच हीरा मनसुआ भी रत्नसेन के पास पद्मावती का यह संदेश लेकर आया कि मैं भी हथेली पर प्राण लिए बैठी हूँ, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। भाट, जो वास्तव में महादेव थे, उन्होंने राजा गंधर्वसेन को बहुत समझाया कि वह जोगी नहीं, राजा और तुम्हारी कन्या के योग्य वर है। परंतु राजा इस पर और भी क्रुद्ध हो गए। इस बीच जोगियों का दल चारों ओर से लड़ाई के लिए चढ़ा। महादेव के साथ हनुमान आदि सब देवता जोगियों की सहायता के लिए आ खड़े हुए। गंधर्वसेन की सेना के हाथियों का समूह जब आगे बढ़ा, तब हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ में सबको लपेटकर आकाश में फेंक दिया। राजा गंधर्वसेन को फिर महादेव का घंटा और विष्णु का शंख जोगियों की ओर सुनाई पड़ा और साक्षात शिव युद्ध स्थल में दिखाई पड़े। यह देखते ही गंधर्वसेन महादेव के चरणों पर जा गिरा और बोला, कन्या आपकी है, जिसे चाहिए उसे दे दीजिए। इसके उपरांत हीरा मनसुए ने आकर राजा रत्नसेन के चित्तौड़ से आने का सब वृतांत कह सुनाया और गंधर्वसेन ने बड़ी धूमधाम से रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह कर दिया। रत्नसेन के साथी जो 16,000 कुंवर थे, उन सब का विवाह भी पद्मिनी स्त्रियों के साथ हो गया और सब लोग बड़े आनंद के साथ कुछ दिनों तक सिंघल में रहे। इधर चित्तौड़ में वियोगिनी नागमती को राजा की बाट जोहते 1 वर्ष हो गया। उसके विलाप से पशु पक्षी विकल हो गए। अंत में आधी रात को एक पक्षी ने नागमती के दुख का कारण पूछा। नागमती ने उससे रत्नसेन के पास पहुंचाने के लिए अपना संदेशा कहा। वह पक्षी नागमती का संदेशा लेकर सिंघल द्वीप गया और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठा। संयोग से रत्नसेन शिकार खेलते खेलते उसी पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। पक्षी ने पेड़ पर नागमती की दुख कथा और चित्तौड़ की हीन दशा का वर्णन किया। रत्नसेन जी सिंघल से उचटा और उसने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। चलते समय उसे सिंघल के राजा के यहाँ से विदाई में बहुत सा सामान और धन भी मिला। इतनी अधिक संपत्ति देख राजा के मन में गर्व और लोभ हुआ। वह सोचने लगा कि इतना अधिक धन लेकर यदि मैं स्वदेश पहुंचा तो फिर मेरे समान संसार में कौन है। इस प्रकार लोभ ने राजा को आ घेरा। समुद्र तट पर जब रत्नसेन आया, तब समुद्र याचक का रूप धरकर राजा से दान मांगने आया, पर राजा ने लोभवश उसका तिरस्कार कर दिया। राजा आधे समुद्र में भी नहीं पहुंचा था कि बड़े जोर का तूफान आया, जिससे जहाज दक्षिण लंका की ओर बह गया। वहां विभीषण का एक राक्षस मांझी मछली मार रहा था। वह अच्छा आहार देख राजा से आकर बोला कि चलो हम तुम्हें रास्ते पर लगा दें। राजा उसकी बातों में आ गया। वह राक्षस जब जहाजों को एक भयंकर समुद्र में ले गया, जहां से निकलना कठिन था, जहाज चक्कर खाने लगे
और हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि डूबने लगे। वह राक्षस आनंद से नाचने लगा। इस बीच समुद्र का राजपक्षी वहां आ पहुंचा, जिसके डैनों का ऐसा घोर शब्द हुआ मानो पहाड़ के शिखर टूट रहे हों। वह पक्षी उस दुष्ट राक्षस को चंगुल में दबाकर उड़ गया। जहाज के एक तख्ते पर एक ओर राजा बहा और दूसरे तख्ते पर रानी पद्मावती। पद्मावती बहते बहते वहां जा लगी जहां समुद्र की कन्या लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। लक्ष्मी मूर्छित पद्मावती को अपने घर ले गईं। पद्मावती को जब चेत हुआ, उन्हें जब होश आया, तब वह रत्नसेन के लिए विलाप करने लगी। लक्ष्मी ने उसे धीरज बंधाया और अपने पिता समुद्र से राजा की खोज कराने का वचन दिया। इधर राजा बहते बहते एक ऐसे निर्जन स्थान पे पहुंचा जहां मूंगों के टीलों के सिवा और कुछ न था। राजा पद्मिनी के लिए बहुत विलाप करने लगे और कटार लेकर अपने गले में मारना ही चाहते थे कि ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे मरने से रोका। अंत में समुद्र ने राजा से कहा कि तुम मेरी लाठी पकड़कर आंख मूंद लो, मैं तुम्हें जहां पद्मावती है उसी तट पर पहुंचा दूंगा। जब राजा उस तट पर पहुंच गया, तब लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने के लिए पद्मावती का रूप धारण कर रास्ते में जा बैठी। रत्नसेन उन्हें पद्मावती समझ उनकी ओर बढ़ने लगे। पास जाने पर वे कहने लगी, मैं पद्मावती हूँ। पर रत्नसेन ने देखा कि यह पद्मावती नहीं है, तब उन्होंने तुरंत मुंह फेर लिया। अंत में लक्ष्मी रत्नसेन को पद्मावती के पास ले गई। रत्नसेन और पद्मावती कई दिनों तक समुद्र और लक्ष्मी के मेहमान रहे। पद्मावती की प्रार्थना पर लक्ष्मी ने उन सब साथियों को भी ला खड़ा किया जो इधर उधर बह गए थे। जो मर गए थे वे भी अमृत से जिला दिए गए। इस प्रकार बड़े आनंद से दोनों वहां से विदा हुए। विदा होते समय समुद्र ने बहुत से अमूल्य रत्न दिए। सबसे बढ़कर 5 पदार्थ दिए। पहला अमृत, दूसरा हंस, तीसरा राजपक्षी, चौथा शार्दुल और 5वां पारस का पत्थर। इन सब अनमोल पदार्थों को लिए अंत में रत्नसेन और पद्मावती चित्तौड़ पहुंच गए। नागमती और पद्मावती दोनों रानियों के साथ रत्नसेन सुखपूर्वक रहने लगे। नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमलसेन, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आज के वीडियो में कथा यहीं तक। एक और वीडियो में आपको कथा की समाप्ति तक ले जाऊंगी। धन्यवाद।